बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग श्री ओटन बिसारिया रे छले किया ईराना तनी आप बुद्ध बुलिया सुदना रे ब्रिजहाना ब्रह्म सृष्टि सकिया धाम की आइया चला देखना जुदे जुदे कर बैठिया खेले बुलाए दिया वतना ताम से रवदा करके हम कवावे तुझे बेरा सब बोले सुधार जीत की तो मैं कया फिर फेरा माओ माए के प्रीत रीत सो खेले हंसे रस रंगा पहचान जिनों को पेद की धनी को रिजावे सेवा संगा कई मिनो मिने काल क्रोध सो लड़ाई करते दिन जाए सेवा धनी न प्रीत सेन सो दारी आसमान से पद खाए कैसे वे धनिये को करके प्रेम स्नेहा हम सखियों को पहचान पेद की होशी धाम में धन धन ये कहे अवगुण ले वे धनिये का करे आप भी अवगुण नाई सन्य सुख साथ सो प्रीता को वे रात दिन तुम स्तुति धनिये जगाइया कया आगे मौत का दिन कैसा कपराय आप अपनी तो भी छुटे न दुख घिना सुख दिखाए हो तन के सो भी कायम सुखा लेके तो भी चल छुटे नहीं जो आप आके अपनी देखे देखा के अवसर बोलही बोर न आवे अवसर जानते आग लगसी तो भी छुटे न चल क्यों कर पीछे पछतावा क्या करे जब गया समया चला ऐसे क्यों बोले अंकुरी जाके सांचे करने चला जाके सांचे करने चला जो जाग बातें करे उमंग सो सांस ताली दे जिन निदय सुख इंद्रियों सो उठी उगाती दुख ले क्या बल के सिखाए माया को जो गए सागरों में रला सामे पूरा जो चढ़ा वो सो के सिखाए मो जला दे साकदन ये जगाइया दय बिर बिर की सुधा पात पात दय निशानिया तो भी थौर न आवे निज बुद्धा मामद कहे जो वो वे धाम की सो पहचान के लीजो लाहा ले सको सो लीजियो फिर ऐसा न आवे समाया फिर ऐसा न आवे समया श्री मामद कहे जो वो वे धाम की सो पहचान के लीजो लाहा ले सको सो लीजियो फिर ऐसा न आवे समया फिर ऐसा न आवे समया। श्री कीर्तन ग्रंथ को 77 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। परम धाम को भूलने वाली है आत्माओं, इस माया ने तुम्हें बहुत दुखी किया है। तुम अपने धामधनी तथा अपने आत्मा को भी भूल गए हो, इसलिए तुम्हें लाभ अथवा हानि का भी ज्ञान नहीं है। परम धाम की ब्रह्मात्माएं इस ज्योति संसार का खेल देखने के लिए श्रोता रूप में यहाँ आई हैं। वे इस संसार में देह धारण करके अलग अलग घर बनाकर बैठ गई हैं। संसार के जूते खेलने उन्हें अपना मूल घर परम धाम की भुला दिया है। हम सब ब्रह्मात्माएं परम धाम के प्रेम संवाद में यह कह रही थी कि प्रेम की परीक्षा में हमें पुनः संसार में कब आना होगा, अर्थात इसी बार ही हम खरी उतरेंगी। किंतु यहाँ आने पर ऐसे भूल गए कि हमें हमारे प्रेम परीक्षा की पराजय विजय की भी सुधि नहीं रही। इसलिए मैं बारंबार सचेत कर रहा हूँ। जिनको अपने मूल घर प्रेम धाम की पहचान हो गई है, वे आत्माएं परस्पर अत्यंत प्रेम से खेलती हैं, हंसती हैं, आनंद करती हैं तथा धनी जी को प्रेम सेवा में प्रसन्न करती हैं। सुंदर साथ में कई ऐसे भी संबंध सम्मिलित हैं जो परस्पर दिन रात लड़ते झगड़ते रहते हैं। उन्हें धनी जी की सेवा का ध्यान नहीं है
तथा सुंदर साथ के प्रति प्रेम भाव भी नहीं है। ऐसे लोगों की दशा आकाश से नीचे गिरा दिए गए लोगों के समान हो रही है। कई सुंदर साथ प्रेम भावपूर्वक प्रियतम धनी की सेवा करते हैं। हम में से जिन आत्माओं को अपने मूल घर परम धाम की पहचान है, वे परम धाम में भी धन्य धन्य होंगी। वे परम धाम में भी धन्य धन्य होंगी। सुंदर साथ में कई ऐसे भी हैं जो धनी जी के भी अवगुण देखते हैं और स्वयं भी अवगुण करते हैं। उनमें सुंदर साथ के प्रति प्रेम भावना भी नहीं है। ऐसे लोग रात दिन पूरा समय निरर्थक गवा रहे हैं। हे सुंदर साथ जी, जब तुम अज्ञान की निद्रा में सोए हुए थे, उस समय धनी जी ने मृत्यु का भय दिखाकर तुम्हें जागृत किया। अपनी बात की पुष्टि के लिए उन्होंने कई साक्षियां भी दी, तथापि इस अनित्य संसार के अग्नि के समान दुख तुमसे छूटती नहीं है। धनी जी ने परम धाम के अखंड सुखों का अनुभव कराया। तुमने स्वयं अपने आत्मा दृष्टि द्वारा उन्हें देखा, तथापि तुमसे यह झूठा संसार छूटता नहीं है। यह अवसर पुनः आने वाला नहीं है। यह जानकर भी तुम इस अवसर को भूल रहे हो। तुम्हें यह भी ज्ञात है कि पश्चाताप की अग्नि लगेंगी, तथापि तुमसे यह झूठा छल किसी प्रकार नहीं छूट रहा। यह अवसर बीते जाने पर पछताने से क्या होगा? जो परम धाम की अंकुरी आत्माएं हैं, वे इस प्रकार कैसे बोलेंगी? जो जागृत होकर उमंग के साथ परम धाम की बातें करेंगी, वे परम धाम में ही ताली देकर हंसते हुए उठेंगी। जो इंद्रियों की झूठी सुखों में पड़ी रहेंगी, वे दुखी होती हुई नीचा सिर कर उठेंगी। जो भव सागर के प्रवाह में बह गए, ऐसे कायर लोग माया की प्रबल शक्ति को क्या पहचानोगे? जो प्रवाह के विरुद्ध दिशा में चलेंगे, वे ही माया के तीक्ष्ण प्रवाह के विषय में कह सकेंगे। सदगुरु ने शास्त्रों तथा संत महात्माओं की वाणी की विभिन्न साक्षी देकर तुम्हें जागृत किया। परम धाम के विविध चिन्ह भी दिखाए, तथापि तुम्हारे पास जागृत बुद्धि नहीं आई। महामती कहते हैं, जो परम धाम की आत्माएं हैं, वे मूल संबंधों को पहचान कर धनी जी के अखंड सुख का लाभ ले। ये सुख जितने अधिक लिए जा सके उतने ही ले लो, क्योंकि पुनः ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होगा। ये सुख जितने अधिक लिए जा सके उतने ले लो, क्योंकि पुनः ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होगा। महामती कहते हैं, जो प्रेम धाम की आत्माएं हैं, वे मूल संबंधों को पहचान कर धनी जी के अखंड सुख का लाभ लें। ये सुख जितने अधिक लिए जा सके उतने ले लो, क्योंकि पुनः ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होगा। पुनः ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होगा। चौपाई 15 प्रकरण 77 चौपाई 1051।